हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी में। तो आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का चैप्टर तीसरा से, जिसका नाम है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। इसको अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो पूरा वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। सर्वनाम, उनके भेदों का वर्णन भी पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी क्या है उसकी परिभाषा, क्या आप सर्वनाम से क्या समझते हैं। तो हमेशा शॉर्ट भाषा में याद रखना कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि संज्ञा हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर संज्ञा नहीं जानते हैं तो कृपया करके नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा संज्ञा का, तो देख लीजिएगा। कह रहा संज्ञा, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे में बताया गया, जैसे मैं, तुम, है ना, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। अन्य शब्दों में देखा जाए तो इन्हीं शब्दों से बने हैं। अन्य शब्दों को देखा जाए तो इन्हीं शब्दों से, मैं, यह, वह, ये से ही बने हैं, जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। है ना, जो लिंग और कारक यानी वचन, लिंग, कारक, वचन, एक वचन, बहुवचन, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कारक यानी कारक के विभक्ति की दृष्टि से ही अपना रूप बदलते हैं इस यहाँ पे सर्वनाम के लिए। ठीक है, जैसे में एक उदाहरण ले लेते हैं, उन्हें रोको मत जाने दो। उन्हें रोको मत जाने दो, उन्हें, है ना, उन्हें मत, मतलब कि ये जो है वो सर्वनाम संज्ञा के बदले आ रहा है, संज्ञा के बदले आ रहा है। इनसे कहिए अपने घर जाएं, इनसे कहिए अपने घर जाए। तो ये रहा उदाहरण सर्वनाम की परिभाषा की। ठीक है, अब आते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, याद रखना, सर्वनाम के कुल 6 भेद यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो एक एक सर्वनाम की उदाहरण स्पष्ट रूप से समझेंगे और अच्छी तरह समझना, तो वीडियो को कृपया करके एंड तक बने रहिएगा। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम कह रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है, जिन सर्वनाम में शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में इसको समझना है तो बोलने वाले, कहने वाले, सुनने वाले, जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुष यहाँ पे पहले शब्दों में बोला है कि जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है। तो पुरुष तो एक व्यक्ति होता है ना, पुरुष एक क्या होता है? व्यक्ति होता है। और पुरुष में होता है क्या? बोलना। व्यक्ति क्या करता है? बोलता है ना, सुनना, है ना, किसी के विषय के बारे में बातों करना, तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी के विषय के बारे में बात करना, तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके सरल भाषा में समझना है तो ध्यान दो इधर कि पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री, है ना, स्त्री के नाम बदले आते हैं। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। उपयुक्त वाक्यों में मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, मैं, तुम, वह, ये जो है ये कौन सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी प्रकार होते हैं और टोटल प्रकार 3 है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कुल 3 भेद होते हैं। तो पुरुष बोल रहा है तो यानी व्यक्ति, तो जब व्यक्ति है तो व्यक्ति किसी एक प्रकार के नहीं होता है ना, 3 प्रकार के होता है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष क्या है ये जानेंगे। उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, उत्तम, है ना, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला यानी अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा आदि। ये जो है ये उत्तम पुरुष है। मतलब बोल रहा है ना कि
जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करता है। तो देख, जैसे कि कोई भी बोल रहा है, कोई पुरुष, तो वो अपने लिए बोल रहा होगा, है ना। मैं घर जा रहा हूँ, हमने उसे देखा, मुझको वह बहुत पसंद है, हमारी ज़रूरत तुमको है। तो ये जो है वो खुद के लिए बोल रहा है, तो ये हो गया उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। जैसे कि एक उदाहरण भी ले लेते हैं यहाँ पर, मैं स्कूल जाऊँगा, इसी का उदाहरण, मैं स्कूल जाऊँगा, हम मतदान नहीं करेंगे। मतलब ये अपने लिए बोल रहा है ना। यह कविता मैंने लिखी, तो मतलब यह तो पहले में लग गया, लेकिन मैंने लिखी मतलब खुद के बारे में बता दिया। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। तो ये जो है उत्तम पुरुष का उदाहरण रहा। अब दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का उदाहरण, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहा जाता है। अब ये देखो, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो है ना, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो। जैसे कि तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, अपने आदि। तो ये जो मध्यम पुरुष हो गया, जिन सर्वनामों में सुनने वाले के लिए प्रयोग होता है मध्यम पुरुष कहलाता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो इसको ध्यान से देखिए, तुमने गृह कार्य नहीं किया, गृह कार्य नहीं किया, तुम सो जाओ। मतलब कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। मतलब मैं अपने लिए बोला और आप सुन रहे हो, मतलब कि सुनने वाले को बोध हो रहा है। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तुम्हारे बारे में बताएगा, तुम्हारे बारे में तुम, इसे आप कहेगा, तो ये समझ लेना मध्यम पुरुष है। तुमसे कुछ काम है, तू घर देर से क्यों पहुंचा, ये सारे मध्यम पुरुष हो गया। अन्य पुरुष, तीसरा जो है वो अन्य पुरुष है। जिन सर्वनामों से शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए, मतलब हम किसी सर्वनाम के वाक्य में, है ना, किसी अन्य व्यक्ति की बात करेंगे, उन्हें अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने। मतलब कि शुरू वाला लेटर में, अक्षर में, हम उसमें किसी का नाम लेकर नहीं बता सकते कि यह कौन था, लेकिन यह, वह, यह, उनका, इनका कह सकते हैं। तो अन्य पुरुष क्या कह सकते हैं, अन्य पुरुष। जैसे में इसका उदाहरण ले लेते हैं। इसका उदाहरण में देखो, वे मैच नहीं खेलेंगे। अब हमें तो पता नहीं है, हमें पता है पर आपको नहीं पता है। अब हम बोल रहे हैं वे, है ना, वे मैच नहीं खेलेंगे, तो हमें शायद पता होगा लेकिन आपको नहीं पता होगा। उन्होंने कमर कस ली है, उन्होंने मतलब अन्य पुरुष, मतलब अपने, ना किसी गैर, बल्कि किसी और के बारे में इसमें बात कर रही है ना। उन्होंने कमर कस ली, अन्य पुरुष, अन्य मतलब किसी अन्य के। वह कल विद्यालय नहीं आया, मतलब नाम लेके तो नहीं बोल रहा, नहीं, अन्य पुरुष हो गया। उससे कुछ मत कहना, उन्हें रोको मत, जाने दो, इन्हें कहिए अपने घर जाएं। तो ये रहा अन्य पुरुष का उदाहरण, ठीक है। अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है निश्चयवाचक, मतलब कि सर्वनाम का दूसरा भेद ना, सर्वनाम का दूसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्या है इसकी परिभाषा समझेंगे, किसे कहते हैं, सर्वनाम आता है, ठीक है। तो सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध हो, मतलब निश्चित रूप से कहा जाए कि मतलब यही है, समझो कि जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझना है तो जिस सर्वनाम से वक्ता पास दूर किसी वस्तु के निश्चय का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में समझना है तो जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। अगर यह वह ज़्यादातर रहेगा तो समझ जाना कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि निश्चित रूप से यह वह की बात करेगा। उदाहरण देखा जाए तो वस्तु के लिए ध्यान देना, उदाहरण वस्तु के लिए ध्यान देना, यह कोई नया काम नहीं है, यह कोई नया काम नहीं है। दूर की वस्तु की रोटी मत खाओ, क्योंकि वह जली है,
क्योंकि वह जली है। मतलब कि दूर की वस्तुओं के लिए देखा जाए तो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। निश्चित रूप से बता रहा है ना कि रोटी मत खाओ, रोटी क्या है, जली है, तो निश्चित रूप से बता दिया। अगर यही कहता कि रोटी मत खाओ, है ना, यही कहता कि मत खाओ वह जली है, इसमें रोटी की बात अगर नहीं करता तो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होता। बता रहा है ना कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। अगर यह कहता कि मत खाओ वह जली है, तो यह नहीं बता होता निश्चयवाचक, लेकिन निश्चित रूप से बता रहा है कि रोटी जली हुई है, तो हमें पता चल गया कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूर या निकट की वस्तुओं की बात करेगा इसमें, ठीक है, दूर या पास की बात वस्तु की बात करेगा तो समझ जाना कि ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी। अगर किसी भी वाक्य में आ जाए कोई, कुछ, किसी, अगर किसी भी वाक्य में तीनों आ जाए तो समझ जाना वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है वो? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, याद रखना, ठीक है। उदाहरण के लिए एक देख लेते हैं कि कोई ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। कुछ के लिए कहा जाए तो उसने कुछ नहीं खाया, तो हमें इसमें निश्चित रूप से नहीं बताया जा रहा है कि कोई का मतलब कौन, कि मतलब निश्चित रूप से किसी के बारे में नहीं बताया जाएगा, है ना, पूरा स्पष्टता रूप से नहीं बताया जाएगा, तो समझ जाना वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरा सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता हो, मतलब एक शब्द से दूसरे शब्दों में क्या हो, संबंध प्रकट करता हो, है ना, तथा जो संबंध वाक्यों को जोड़ता हो, संबंध बनाने के साथ साथ वाक्यों को क्या करो, जोड़ता हो, है ना, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा। अगर इस तरह से रहेगा ये सारे चीज तो समझ जाना, ये सारे शब्द रहेगा तो समझ जाना वो संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो मतलब आपस में एक साथ संबंध प्रकट कर रहा है शब्द, और क्या कर रहा है, वाक्यों को भी जोड़ रहा है। जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं, जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं, ये शब्दों को संबंध प्रकट कर रहा है और साथ ही साथ में वाक्यों को भी जोड़ रहा है। वह जो ना करे सो थोड़ा, ये सारे शब्द जो हो गया संबंधवाचक सर्वनाम है ना। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होता हो। प्रश्न मतलब प्रश्न, सवाल, है ना, सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में देखा जाए तो प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में था, जैसे कि कौन, क्या, किसने। अगर ये तीनों आ जाए और साथ साथ में एक आता है क्वेश्चन मार्क, है ना, अगर ये वाला आ जाएगा क्वेश्चन मार्क तो समझ जाना कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए, टोकरी में क्या रखा है, तो एक प्रश्न पूछा किसी से, जिसका टोकरी है उससे पूछा कि टोकरी में क्या रखा है, तो उससे मैं सवाल किया, मतलब उससे सवाल किया, प्रश्न किया। बाहर कौन खड़ा, हम किसी से पूछा कि बाहर कौन खड़ा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, मतलब प्रश्न, तुमसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि तुम क्या खा रहे हो, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए, यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि कौन का प्रयोग चेतन जीवों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए किया जाता है, याद रखना, ठीक है। अगला छठा और लास्ट आखिरी प्रश्न है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ होता है निजी, निजी का मतलब अपना, खुद, निज का मतलब निजी, अपना, और वाचक का अर्थ होता है ज्ञान करने वाला, अर्थात इस प्रकार समझें कि जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता के अपनेपन का ज्ञान करना, किसी वाक्य में मतलब कि निजीयता का बोध हो, खुद मतलब खुद की बात हो, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। जैसे में आपने, आप, निजी, खुद, ये सारे तीनों रहेगा शब्द तो समझ जाना वो निजवाचक सर्वनाम है। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनामों दोनों में होता है।
जैसे कि आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप कल दफ्तर नहीं गए। आप, है ना, आप कल दफ्तर नहीं गए, मध्यम पुरुष आदर्श सूचक हो रहा है ना। और उदाहरण है, और उदाहरण कर रहा है कि आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं। तो मतलब कि उसका खुद का पिताजी है ना, उसका पिताजी है, तो वो खुद अपना पिता किसी का बारे में बता रहा है कि आप बसंत सिंह हैं, मेरे पिता हैं। अन्य पुरुष आदर्श सूचक परिचय देते हैं समय ईश्वर भी उन्हीं का सम्मान देता है जो अपनी मदद आप करता है। मतलब किसी की आदर के, मतलब किसी दूसरे के बारे में बता रहा है। ठीक है तो अपने साथ ही में बोल रहा है कि आप खुद बोल रहा है किसी दूसरे के बारे में, तो ये आदर सूचक हो गया, परिचय देते समय निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो ये रहा आज का आखिरी। चलते हैं, आप मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।